नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 डिबेट शो फेस टू फेस मध्य प्रदेश। दमोह में धर्मांतरण का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि अब बेरहमी से गौवध को लेकर सियासत उबाल पर है। बीजेपी इस मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति की बात कह रही है, तो वहीं कांग्रेस का आरोप है कि सरकार खुद ही गायों को मरवा रही है। तो यह गंभीर विषय है और आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। इसी विषय पर आज डिबेट करेंगे। पहले धर्मांतरण की कालिख और अब गौवध का आरोप। कब चलेगा न्याय का डंडा? सवाल हमारे हैं, सवाल कई सारे हैं, जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। मेहमान जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। पहले धर्मांतरण की कालिख, अब गौवध का आरोप। कब चलेगा न्याय का डंडा? दमोह में आखिर कैसी अंधेरगर्दी मची? 14 नवंबर को ईसाई मिशनरी के छात्रावासों में धर्मांतरण के पर्दाफाश के बाद लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। अब राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने ट्वीट कर एक और खुलासा किया। प्रियंक कानूनगो ने ट्वीट में धर्मांतरण के आरोपी अजय लाल को मिशनरी माफिया करार दिया। उन्होंने बताया कि अजय लाल के फार्म हाउस पर मृत गायों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक गायों की मौत बेरहमी से पीटने की वजह से हुई। इस खुलासे के बाद बीजेपी कह रही है कि मध्य प्रदेश में किसी कीमत पर आस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने पहले ही बहुत संकल्प स्पष्ट तौर पर अभिव्यक्त किया है कि मध्य प्रदेश की धरती पर हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा और न ही धर्मांतरण करने वाली किसी भी ताकत को सहन किया जाएगा, षड्यंत्र को सहन किया जाएगा। लट्ठों से गाय को मारा गया। वहाँ हम जब पहुँचे हम लोग तो वहाँ जलाल के आदमियों के द्वारा वहाँ से गायों को छुपाया जा रहा था। एसपी साहब को ज्ञापन दे रहे हैं, इस संबंध में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं हम लोग। इनके ऊपर मामला दर्ज होना चाहिए, जलाल और जलाल के लोग। इधर कांग्रेस का आरोप है कि सरकार और संघ के लोग गायों को मरवा रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि गौशाला की संचालिका संघ से जुड़ी, लेकिन एफआईआर के बावजूद पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं कर रही। सरकार और संघ के लोग खुद गायों को मरवा रहे हैं, उनकी चर्बी बिकवा रहे हैं, जबकि वो गौशाला की संचालिका संघ से जुड़ी हुई हैं। कांग्रेस के दबाव में एफआईआर हुई और आज तक उस महिला को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। तो ये धर्म के ठेकेदार अक्ल का ठेका भी लिए हुए हैं और पूरी जनता को अंधा समझ रहे हैं, जबकि अंधे खुद हैं। बहरहाल धर्मांतरण और गायों पर राजनीति, वार पलटवार, ये नई बात नहीं, लेकिन गौवंश के साथ ऐसी बेरहमी पर मिशनरी संस्थाएं चुप क्यों हैं? क्या वाकई मध्य प्रदेश में मिशनरी माफिया का वजूद है जो लगातार आस्था पर चोट कर रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर बात करें तो यह बहुत गंभीर विषय है, जहां पर पहले धर्मांतरण का मामला निकल के सामने आया। सरकार की तरफ से कहा गया कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अब इसी मामले में एक नया मामला निकल के सामने आ रहा है, जिसमें सीधे सीधे गौवध और बुरी तरह से गायों की हत्या करने का मामला जुड़ा हुआ है। सवाल कई सारे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में संजय यादव जुड़ रहे हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। संजय जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक आशीष शर्मा भी जुड़ रहे हैं। आशीष जी, आपका भी स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी भी हमारे साथ में हैं। दिनेश गुप्ता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और उनसे उनके अनुभव के आधार पर जानेंगे कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में ये मामले निकल के सामने आ रहे हैं, उसको लेकर वो क्या कहते हैं। बहरहाल, सबसे पहले ओपनिंग स्टेटमेंट के तहत एक बार सबसे तीनों से अपनी प्रतिक्रिया ले लें। 1.5 मिनट का वक्त देते हैं। आशीष शर्मा जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे। दमोह में ये हो क्या रहा है? देखिए, दमोह में जो घटनाएं हुई है, धर्मांतरण का मामला जो प्रकाश में आया है और गौवंश के साथ भी जो जाति का मामला आया है, उसमें पुलिस ने संज्ञान लेकर कार्रवाई प्रारंभ की है और अतिशीघ्र इसमें जो कानून सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। निश्चित ही मध्य प्रदेश में या भारतवर्ष में कहीं भी, लेकिन जहां मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, धर्म विरोधी कृत्य कोई भी व्यक्ति करता पाया जाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। धर्मांतरण गंभीर अपराध है। शिक्षा की आड़ में, स्वास्थ्य सुविधाओं के आड़ में जब कोई मिशनरीज हिंदुओं का, गरीब, दलित, पिछड़े, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का धर्मांतरण करती है, तो वो एक संगीन अपराध करती है और धर्मांतरण के विरुद्ध कठोर कानून हमारे अपराध संहिता में है भी, और इसलिए धर्मांतरण के विरुद्ध तो कार्रवाई कर ही रहे हैं। लेकिन जो गोवंश के साथ पोस्टमार्टम के पश्चात मारपीट का
वो सामने आया है, प्रमाण मिले हैं उसके, तो निसंदेह जिन लोगों ने गोवंश के साथ मारपीट की है उनके खिलाफ भी कठोरतम कार्रवाई जो हो सकती है वो सरकार करेगी। मध्य प्रदेश में ऐसे जो भी अपराधी हैं जो धर्मांतरण को उकसाते हैं, धर्मांतरण में लिप्त पाए जाते हैं, गोवंश पर अत्याचार करते हैं, उनके विरुद्ध कई सारे मामले पूरे मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों में पहले भी दर्ज किए गए हैं और निसंदेह मध्य प्रदेश में शिवराज जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस तरह के अपराधों पर सख्ती से कार्रवाई करने के लिए जानी भी जाती है। ठीक है, 1.5 मिनट के भीतर आपने अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट रख दिया। संजय यादव जी हमारे साथ में हैं, उनका ओपनिंग स्टेटमेंट भी ले लें। संजय जी क्या कहेंगे? पहले धर्मांतरण का मामला और अब गौवध का मामला निकल के सामने आ रहा है। संजय जी 1.5 मिनट में बताइए। देखिए, ये सब भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही संभव है। ये गौ की रक्षा की बात करने वाले हैं, पिछले कई वर्षों से सुन रहे हैं इनकी कि गौ हमारी माता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि दमोह में जो घटना हुई है इस पर कड़ी सजा मिलना चाहिए दोषियों को, लेकिन उनको भी सजा मिलना चाहिए। इसके पहले जहां जहां गाय मारी गई, भूख से मारी गई, तो उसमें दोषी सरकार है या सरकार के अधिकारी हैं और जो नेता है उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे पास तो रिकॉर्ड है, मेरे पिछले विधानसभा में मेरे ही क्षेत्र में इतनी गाय मारी गई भूख से, इन्होंने लिखित जवाब दिया है 150-200 गाय मारी गई है। जहां जहां भूख से गाय मर रही है तो उसकी दोषी निश्चित तौर पे शिवराज सरकार है और उनके आला अधिकारी हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी गौ की बात करती है। कमलनाथ सरकार ने गौ खोलने का शुरू करने का काम किया, इनने बंद करने का काम किया और गौ माता को भूख से मरने का काम किया। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चाल और चेहरा है कि कहती कुछ है करती कुछ है। और ये मूक पशु जो गाय हमारी माता कहते हैं, जो हमारे संस्कारों में हमारे धर्म में गाय को पूज्य, सबसे बड़ी पूज्य नहीं कहा गया है, लेकिन गाय के साथ अगर कोई अन्याय हो रहा है तो उसकी पूर्ण रूप दोषी शिवराज सरकार है। ठीक है, तो संजय यादव जी ने भी समय से पहले अपना ओपनिंग स्टेटमेंट रख लिया। मैं दिनेश गुप्ता जी के पास चलता हूं। दिनेश जी, आपके अपने अनुभव के आधार पर ओपनिंग स्टेटमेंट आपका चाहेंगे 1.5 मिनट के भीतर कि क्या कुछ ये चल रहा है, जिस तरह की चीजें निकल के सामने आ रही हैं, चाहे धर्मांतरण का मामला हो, चाहे गौवध का मामला हो और उसके ऊपर सियासी बयानबाजी भी। आपका ओपनिंग स्टेटमेंट सर। हितेश जी, बड़ा अजीब सी स्थिति आप देखिए कि इस पूरे मामले को उजागर कर रहे हैं एनसीपीआर की जो है अध्यक्ष हैं, वो उसको उजागर कर रहे हैं, इसका ट्वीट कर रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने इस मामले में कोई उजागर नहीं किया, कुछ उजागर नहीं किया कि गायों की मौत हुई कैसे। आप ये जिस तरह से उन्होंने कहा ये हत्या हुई है, ये अपने आप में गंभीर है। यदि पीट पीट कर हत्या कर दी गई, ये तो गंभीर विषय है, क्योंकि इस तरह का कृत्य जो है कोई मामूली कृत्य नहीं है। यदि आप इस तरह का जो है उन्होंने ट्वीट किया है, और मुझे लगता है जिम्मेदारी से ट्वीट किया होगा। लेकिन मध्य प्रदेश में देख रहे हैं, जब आप बेशर्म रंगजैसों पर जब इतनी सियासत हो जाती है तो, और गायों की मौत हो रही, जो सरकार के एजेंडे में हमेशा प्राथमिकता पर रहा है और अभी से नहीं रहा है। आप देखिए 4 दशक से लगातार हम गाय पे देख रहे हैं। और धर्मांतरण का मामला आप देखिए दमोह जैसी जगह में लगातार सामने आ रहा है। अभी जब बागेश्वर धाम जी के समक्ष भी 250 लोगों ने घर वापसी की थी, तो उस इलाके में ये रातों रात नहीं हुआ, ये 19 महीने की कमलनाथ सरकार में नहीं हुआ होगा। ये कई सालों से ये गतिविधियां चल रही होंगी और सरकार के ध्यान में नहीं आई, तो आश्चर्यजनक है। और अभी सरकार एक्शन मोड में नहीं है, अभी भी यदि ट्वीट के बाद ध्यान में आने के बाद भी, तो इससे ज्यादा और गंभीर विषय क्या हो सकता है। जी, तो कुल मिलाकर जिस तरह से तीनों ही मेहमानों का आपने ओपनिंग स्टेटमेंट सुन लिया, गंभीर विषय है मध्य प्रदेश के संदर्भ में। मैं आशीष जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा। जिस तरह के सवाल यहां पर उठाए हैं संजय जी ने भी, और जिस तरह के सवाल उठाए हैं दिनेश जी ने भी, ये मामला सामने आ रहा है राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष हैं उनके एक ट्वीट के बाद, जबकि इसका खुलासा सरकार के स्तर पर होना चाहिए था। आप लोग लगातार कहते हैं कि धर्मांतरण के विषय पर हम लोग बहुत सख्त हैं और किसी भी तरह से इससे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसी धर्मांतरण के आरोप जिस एक व्यक्ति पर लग रहे हैं, ये उसी से जुड़ा मामला है, गौवध का मामला। पीट पीट कर गायों की हत्या कर दी गई। क्यों सरकार नजर नहीं आ रही इस मामले? जी, धर्मांतरण और गोहत्या ये बरसों से इस देश में कुछ लोग कर रहे हैं, जिसके लिए उन्हें पैसा मिलता है। कुछ लोग गोवंश को, गौ माता की हत्या करते हैं, उसका भक्षण करते हैं, और इन लोगों से, इन विधर्मियों से निरंतर हिंदू समाज का संघर्ष होता है। सरकार ने कठोर कानून बनाए हैं कि गोवंश की जो हत्या करेगा उसे कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। लेकिन लगातार ये घटनाएं समाज में होती है, क्योंकि कई बार धर्मांतरण करने वाले लोग अपना पैटर्न बदल लेते हैं। पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष में धर्मांतरण मिशनरीज करती हैं, कुछ देवबंदी संस्थाएं करती हैं,
और कई सारे ऐसे संगठन हैं जिनके लिए इसको विदेशों से बहुत सारा पैसा मिलता है। जगह जगह प्रार्थना घर चलाते हैं, स्वास्थ्य में लाभ होने का बताते हैं और धीरे धीरे करते करते उस व्यक्ति को मतांतरित या धर्मांतरित कर देते हैं। आशीष जी, आज के इस मामले में आज का ये जो मामला है, कांग्रेस पार्टी ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़े लोग ही गायों को मरवाने के काम में लगे हुए हैं। तो ऐसे में संरक्षण की बात अगर बीजेपी करती है तो गलत करती है। कांग्रेस के आरोपों में कोई दम नहीं है। जो भी व्यक्ति जिसके यहाँ भी इस तरह का गोवंश के साथ मारपीट हुई है, उसकी मृत्यु हुई है, उसकी पूरी जांच सरकार कराएगी। कई बार संज्ञान में मामला कई जगहों से आता है, ऐसा नहीं है कि सरकार के संज्ञान में मामला नहीं पहुंचा होगा, लेकिन वहां निसंदेह कार्य किया जाएगा। गोवंश की रक्षा करना और खास करके गोवंश के साथ जो अपमान करता है, बर्बरता करता है, उसकी हत्या करता है, तो ऐसे लोगों पर तो कार्रवाई होती ही है। पहले भी कई सारे प्रकरणों में हुई है। ठीक है संजय जी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आशीष जी कह रहे हैं कि कार्रवाई तो हमने लगातार की है, बड़ी सख्ती के साथ में की है और प्रतिबद्ध है सरकार। क्यों आपको ऐसा लगता है कि सरकार प्रतिबद्ध नहीं है धर्मांतरण के मामले में भी और खासतौर पर गौवध के मामले में भी? बिल्कुल, ना गौमत के मामले में, ना गाय जिस तरह से सड़क पे बैठी है, एक्सीडेंट होता है। जब से 18 साल से भारतीय जनता पार्टी का राज है, सबसे बुरी हालत गौ माता की हो रही है। और ये सब इसका दोषी कहीं ना कहीं से मैं सरकार के ऊपर स्पष्ट आरोप लगाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के कारण भारतीय जनता पार्टी की नाकामी के कारण आज हमारी गाय सड़क पर घूम रही दुर्दशा का शिकार है, एक्सीडेंट में मरती है, भूख से मरती है और हत्या कर दी जाती है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में गौ मांस का निर्यात सबसे ज्यादा बढ़ा है, स्लॉटर हाउस सबसे ज्यादा खुले हैं, अधिकांश स्लॉटर हाउस के मालिक भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और चरित्र तीनों स्पष्ट नहीं होता है। जनता ये बात समझ रही है, क्योंकि कमलनाथ सरकार में हमने मेरी अपनी विधानसभा में 26 गौशाला स्वीकृत हुई थी, जिसमें इन्होंने 15 बंद करने का काम कर दिया और आज भी गए सड़क पर घूम रही है। इन्होंने एक गौशाला नहीं बनाई थी। पूरे मध्य प्रदेश में 18 साल में कितनी गौशाला बनाई हमने? 1000 आशीष जी जवाब दीजिए इसका। 15 महीने में बना। आप लोग सिर्फ गाय के नाम पर सिर्फ वोट मांगने का काम करते हैं, गायों के संरक्षण के लिए बीजेपी ने कुछ नहीं किया। गंभीर आरोप संजय जी आप पे लगा रहे हैं। आशीष जी मानने का काम करती है। में गौ अभ्यारण्य बनाया, गोवंश का भारतीय जनता पार्टी की सरकार राशि बढ़ाई। गौ माता के बोलने के बारे में कोई अधिकार नहीं है। गौ माता के लिए भी हमने काम किया है। गौ के विरोधी है, गौ माता के विरोधी है भारतीय जनता पार्टी। समय में ट्रकों में भराकर गोवंश जाता था दिग्विजय सिंह की सरकार के समय। गौ मारी जा रही है आज भूख से और ट्रक पकड़े जाते थे, गोवंश की रक्षा करते थे। अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। आपने गौ को मारने का काम किया आपकी सरकार ने। आज गए दर दर आपके जो पदाधिकारी है कांग्रेस के, वो केरल में गोवंश को काटते हैं और राहुल गांधी और प्रियंका उससे मिलते हैं। उमा भारती आपके पदाधिकारी कांग्रेस के केरल का वीडियो ज्यादा पुराना नहीं है। ध्यान देते हो? उमा भारती जी ने कहा कल उमा भारती जी ने कहा है, आशीष जी इस मामले में धर्मांतरण का जिस मामले में आरोप जिसके ऊपर लगा है, जिससे तहत ये पूरी चीजें निकल के सामने आई हैं, उसके मामले में भी ये बात निकल के सामने आ रही है कि एफआईआर दर्ज होने के बावजूद अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। वो गाय माता को काटते भी हैं, खाते भी हैं। और हमारे आशीष जी जिस पर आरोप लगे हैं, एफआईआर दर्ज होने के बावजूद उसके खिलाफ अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। सरकार की चुप्पी इस मामले में कई सवाल खड़े करती है। भरोसा रखिए, कार्रवाई होगी और कठोर कार्रवाई होगी। कोई नहीं बचा पाएगा गो हत्यारों को और धर्मांतरण करने वालों। कब तक भरोसा रखे? 18 साल हो गए आशीष। भरोसा रखना पड़ेगा। भरोसा रखेगा दिनेश जी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात ये कही कि एनसीपी की तरफ से इस मामले का खुलासा हो रहा है, लेकिन सरकार ने इस मामले का खुलासा किया नहीं। जो बात मैंने यहाँ पर आशीष जी से भी पूछी वो ये कि इस मामले में एफआईआर तो दर्ज हुई, लेकिन आरोपी के खिलाफ अब तक कार्रवाई हो नहीं पाई है। दूसरा, झूठे शपथ पत्र देने संबंधी कई और मामले भी इसमें प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ भी लग रहे हैं। तो कुल मिलाकर जांच पर भी कई तरह के सवाल। अब ये जो मामला निकल के सामने आ रहा है, इसको किस तरह से लेने की आवश्यकता है दिनेश जी? देखिए, निश्चित तौर पर देखिए ये बेहद गंभीर मामला है और इसको आप देखिए कोई ऐसा जो जिस तरह की जानकारी सामने आई है वो बहुत महत्वपूर्ण स्तर से आई है, लेकिन राज्य सरकार ने जिस तरह से अभी तक इस मामले में चुप्पी साध रखी है वो
पूरी जो ट्वीट है उस पर भी बहुत सारे सवालिया निशान खड़े करती है। क्या आपका इंटेंशन जो है मध्य प्रदेश में धर्मांतरण को रोकना है या धर्म के आधार पर पोलराइजेशन करने का, क्योंकि ये चुनावी साल है। आप देखिए कि बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ये बात करें जो उनके जुरिडिक्शन में नहीं है, उनकी जानकारी में ध्यान में कहां से आई है? ठीक बात। तो बहुत सारी चीजें देखिए, छत्तीसगढ़ में हमने देखा एक घटनाक्रम हुआ धर्मांतरण को लेकर, जिस तरह से वहां लोगों ने एक उग्र हुए। क्या आप मध्य प्रदेश में ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हो? लगातार ये दमोह में हो रही है और आप देख रहे हैं कि दिल्ली से यदि इसकी जानकारी दी जा रही है, इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहाँ है, जो मतलब उन्होंने कोई ऐसी चीजें सामने नहीं है, क्योंकि ये एक गंभीर हत्या जैसा शब्द आप उपयोग कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये बेहद गंभीर विषय है। और धर्मांतरण तो है ही अपने आप में, कानून बना हुआ है। यदि भाजपा सरकार में धर्मांतरण हो रहे हैं तो फिर आप बताइए कि किसकी कामयाबी पर आप सवाल खड़े करेंगे? क्योंकि जो सबसे ज्यादा विरोध करती है जो पार्टी सत्ता में है और उसके रहते ये धर्मांतरण हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पे बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि चुनावी साल में अचानक ये मुद्दा क्यों हवा में आ गया है। कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि डेवलपमेंट के बजाय हम पोलराइजेशन की तरफ जा रहे हो। ये क्योंकि मध्य प्रदेश शांत प्रदेश है, यहाँ देखिए आप सामान्यतः बहुत जो शिवराज जी का जो सरकार है उसमें बहुत सारी चीजें हम देखते ना कि धर्म के आधार पर जिस तरह से झगड़े फसाद होते थे वो काफी हद तक रुके हैं। लेकिन अभी ये देख रहे हैं एक नया कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो है मिशनरीज वर्सेस हिंदुत्व की बात हो रही है। अभी तक हिंदुत्व वर्सेस मुस्लिम की बात होती थी, लेकिन ये नया वो है आप, तो इसलिए इस पर थोड़ा बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है कि इसमें आगे पॉलिटिक्स किस तरह से लगातार मध्य प्रदेश में कर रही है। गुजरात से जुड़े हुए हिस्से में झाबुआ अलीराजपुर हम भूले नहीं है, झारखंड से लगा हुआ हिस्सा है, बिहार से लगा हुआ जो हिस्सा है, जिससे मध्य प्रदेश में मिशनरियां लंबे समय से काम कर रही हैं और धर्मांतरण के मामले गाये बगाए प्रकाश में आते हैं। सिर्फ मिशनरियां नहीं बल्कि कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन भी धर्मांतरण को अंजाम देता है। ये हमने मध्य प्रदेश में कई सारे मामलों में इसमें एफआईआर हुई है, न्यायालय में मामले चल रहे हैं, लेकिन ये इतने चोरी छुपे करते हैं या इतने गुप्त रूप से करते हैं कि कई बार इनकी गतिविधियों की जानकारी पड़ोसी को भी नहीं लग पाती। जब व्यक्ति धर्मांतरित हो जाता है, समाज के सामने उसका प्रदर्शन होता है, तभी समाज को और सरकार को जानकारी लगती है कि ये धर्मांतरित हो गया है। तो इस षड्यंत्र का मुकाबला नहीं, लेकिन आशीष जी सवाल यही है जो बात दिनेश जी ने भी कही थी, सवाल यही है कि ये आज का तो नहीं है, या ये जो 15 महीने की जो यहाँ पर कमलनाथ की सरकार रही सिर्फ उस दौरान ये धर्मांतरण के मामले निकल के सामने, ऐसा तो नहीं है, ये सालों से हो रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि गंभीरता से इस पर काम करने की आवश्यकता थी, नहीं हुआ और इस वजह से अब ये स्थिति निकल के सामने आ रही है? देखिए, किसी धार्मिक रीति रिवाज में, किसी क्रियाकलाप में, किसी सत्संग में, किसी भजन में, किसी प्रार्थना के बहाने लोगों को इकट्ठा करना और उनको ही पता नहीं लगना कि कब वो हिंदू से ईसाई बन गए, तो ये तो जब घटना प्रकाश में आती है उसके गले में क्रॉस टंगा हुआ दिखता है, परिवार को, अड़ोसी पड़ोसी को पता चलता है कि अब ईसाई हो गया, तभी मालूम पड़ता है। लेकिन सरकार ने इस तरह की फंडिंग भी रोकी है। आपने देखा है मोदी जी की सरकार ने बहुत सारे ऐसे संस्थानों को पर कार्रवाई की है जो विदेशों से पैसा भेजते थे हवाला के जरिए या अन्य माध्यम से, और चैरिटी करके इन संस्थाओं को बढ़ावा देते थे जो धर्मांतरण के कार्य में लगी हुई है। मोदी सरकार में, शिवराज जी की सरकार में बहुत हद तक इन संगठनों पर रोकथाम लगी है। ठीक है अजय जी, संजय जी आपका क्या स्टैंड है? पार्टी का स्टैंड दरअसल है क्या धर्मांतरण के संदर्भ में भी और गौवध के संदर्भ में भी, गौ संरक्षण के संदर्भ में भी कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है क्या? क्योंकि अब जब भी चीजें निकल के आती हैं बयानबाजी हो रही है, वो ठीक है, लेकिन आपका स्टैंड है क्या? कांग्रेस चाहती है क्योंकि कांग्रेस गौ रक्षा का स्टैंड है हमारा, स्पष्ट है। कमलनाथ जी ने स्पष्ट 1000 गौशाला खोली क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटे मत बांटो इंसान को। तो ये तो अभी जैसे जैसे चुनाव आएंगे इस अगड़े से पिछड़ों को लड़वाएंगे, क्योंकि अंग्रेजों की संस्कृति की लोग है भारतीय जनता पार्टी। जैन हिंदू भी करवाएंगे, फिर कहीं अनेक धर्मों में बांट लेंगे क्योंकि उसका लाभ लेना चाहते हैं, क्योंकि इनको मालूम है इनके कोई अच्छे काम तो है नहीं जो जनता वोट दे दे। ये तो समाज को बांटने का काम करेंगे, अगले पिछड़े दलित आदिवासी सब वर्गों को लड़वाएंगे आपस में, क्योंकि इनकी संस्कृति है, इनका चाल है, इनका चेहरा है। ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा से आजादी के पहले से भी भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र रहा, फूट डालो। ठीक है आशीष जी कुछ कहना चाहेंगे इस पर? बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप पर संजय जी। देखिए, कांग्रेस को तो धर्म से कोई लेना देना ही नहीं है।
रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका की संतान क्या हो सकती हैं? हाँ, तभी तो हमने गौशाला खोली आशीष जी। आप ही हो धार्मिक वाले, और बाकी कांग्रेस ही और महात्मा गांधी से लेकर जवाहरलाल नेहरू से लेकर गांधी परिवार क्या है, किस धर्म को मानते हैं, इनकी मान्यताएं धर्मों को लेकर बहुत अलग है। के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। भाई आप तो दिखावा करते हैं, हम दिखावा नहीं करते, हम सनातनी लोग हैं, सनातनी धर्म बताया नहीं जाता, धर्म निजी आस्था कर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप के बीच अब कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं, पर किया जा रहा है उसको कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं। आपका ही मैं फाइनल कमेंट चाहूंगा, क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा। संजय जी, क्या आपको लगता है इस संदर्भ में, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से मध्य प्रदेश की अस्मिता से जुड़ा हुआ विषय है, आप किस तरह से देखते हैं? 20 सेकंड में बताइएगा खाली। देखिए, पहले तो मध्य प्रदेश में अमन, चैन और शांति होना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर सद्भावना बनी रहेगी तो इसका संदेश पूरे देश में जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास नहीं है। चुनाव के पूर्व वो सद्भावना बिगाड़ने की कोशिश करेगी, गंगा जमनी तहजीब को बिगाड़ने की कोशिश करेगी, धर्म को बांटने का काम करेगी। ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। ठीक है, 20 सेकंड कंप्लीट हो गया। आशीष जी, आपका क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा इस विषय पर 20 सेकंड में। आशीष जी। मध्य प्रदेश में किसी भी कीमत पर धर्मांतरण की गतिविधियां नहीं चलने दी जाएगी। गो हत्या करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। ये सरकार गोवंश की रक्षा करने वाली सरकार है, बहुसंख्यक हिंदू वर्ग की मान्यताओं की रक्षा करने वाली सरकार है। चलिए, 20 सेकंड के अंदर ही आपने अपनी बात रख दी। मैं क्लोजिंग चाहूंगा दिनेश जी आपसे, क्योंकि जो सवाल एक महत्वपूर्ण आपने जिस तरह का जिक्र किया कि मध्य प्रदेश की फिजा को कहीं ना कहीं बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, राजनीतिक मंसूबे के साथ में भी हो रही है, इस पूरे संदर्भ में आपका क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा 20 सेकंड में। बहुत प्रशासन को सतर्क रहने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश को जिस तरह से शांति का टापू कहते हैं, इस तरह की जो भ्रांतियां हैं, यदि मान लीजिए ये घटना सही भी है हितेश जी, तो इस पर सरकार को बहुत गंभीरता से कार्यवाही करने की आवश्यकता है, ताकि इस तरह की पुनरावृत्ति मध्य प्रदेश में ना हो और जो इस तरह से शांति की स्थिति यहाँ है वो बनी रहे और चुनाव बिना किसी जो है उसके व्यवधान के पूरा। ठीक है, तो कुल मिलाकर जिस तरह से शांति का टापू मध्य प्रदेश की पहचान रही है, वो पहचान बनी रहे, ये सबकी जिम्मेदारी कलेक्टिवली होनी चाहिए। ये बात यहां पर दिनेश जी ने कही है और इसी कमेंट के साथ आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो कुल मिलाकर मामला गंभीर है कि पहले जिस तरह से दमोह में धर्मांतरण के मामले निकल के सामने आए, उस धर्मांतरण के बाद अब गौवध जैसा गंभीर मामला भी उसी मामले से जुड़े एक मामले में निकल के सामने आया है। लेकिन सरकार की कार्रवाई इसके मामले पर क्या हो रही है, यह वाकई सवालों के घेरे में है। अब देखते हैं कि इस मामले में आगे और क्या कुछ निकल के सामने आता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।